हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि हम सब उस महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए जुड़ गए हैं, जिसने हमको बनाया है, जिसने हमको बचाया है। इस संसार में आगे बढ़ते हुए हर दिन हमें संसार की, शैतान की, सांसारिकता की, अंधकार की शक्तियों का सामना करना होता है और इसके लिए साहस की आवश्यकता होती है। और निरंतर हम देख रहे हैं कि अंधकार बढ़ रहा है। परिवार जो है वो इस देश की, इस समाज की, इस संसार की एक इकाई के रूप में परमेश्वर ने बनाया है। इसको बनाने वाला परमेश्वर है, इसको आशीषित करने वाला परमेश्वर है। और आज सबसे अधिक आक्रमण शैतान का परिवारों को तोड़ने के लिए हो रहा है। हम और आप इस बात को अच्छे से जानते हैं और इस बात के प्रति जागरूक भी हमें रहना है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें कि साहस के साथ, परमेश्वर के वचन की समझ के साथ, उसकी प्रेरणा के साथ कैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और परमेश्वर की राह पर चल सकते हैं। इसके साथ साथ हम परमेश्वर के गीतों को गाएंगे, उसकी आराधना करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे और अपने हृदयों को, अपनी भेंटों को उसके सामने समर्पित करेंगे। आज की आराधना में परमेश्वर हम सबों को आशीष दे और हम उसकी आवाज सुन सकें, यही मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर आज की इस आराधना से हमें आशीषित करे और हमारे द्वारा इस संसार में बहुत से लोगों को आशीष प्रदान करे, उसकी आशीषों का माध्यम हम बन जाएं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आइए हम आराधना में आगे बढ़ते हैं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर को उसकी आशीष और उपस्थिति का निवेदन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए कि तू अपनी दया हम सब पर हमेशा बनाए रखता है। पिता, तुझसे विनती करते हैं आज की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं वो तुझे ग्रहण योग्य हो। वचन का जब प्रचार किया जाता है, उस प्रचार के द्वारा बहुत से लोग आशीष को प्राप्त करने वाले हो सके। जब हम तेरी मेज में शामिल होते हैं तो हम अपने आप का मूल्यांकन करने वाले हो सके। संपूर्ण आराधना पर तेरी उपस्थिति और तेरी आशीष को मांगते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। यहाँ की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। तो बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गा लेंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं।
हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। हमदो सना हम गाते हैं, हमदो सना हम गाते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन मारे, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश। सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। किसी भी समाज या देश की इकाई परिवार होता है। परमेश्वर ने सृष्टि की सर्जना की और उसके बाद सबसे पहले परमेश्वर ने ही परिवार को बनाया और तब उसके बाद समाज की और कलीसिया की स्थापना हुई। परंतु परमेश्वर द्वारा रचित इस इकाई पर शैतान का निरंतर आक्रमण हर तरफ से हो रहा है। यहां तक कि भारत जैसे संस्कृति एवं संस्कारों की प्रधानता वाले देश में भी एक सर्वेक्षण के अनुसार विगत 5 वर्षों में तलाक की दर बढ़कर 8% हो गई है। आज हमारे इस समाज में जो समस्याएं हैं उनका मूल कारण पारिवारिक विघटन है। मानो आज हम जैसे अस्थायी संबंधों के युग में जी रहे हैं,
जहां एक ओर संसार तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है, वहीं मानवीय मूल्यों में उतना ही पीछे घटता जा रहा है। परिवार टूट रहे हैं, व्यक्ति के मूल्य बदल रहे हैं, अच्छे बुरे की परिभाषाएं बदल रही हैं, मापदंड और समीकरण भी निरंतर बदल रहे हैं। जिन देशों में ज्यादा स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता है, वहां परिवारों में समस्याएं भी बहुत हैं। तलाक देना और परिवार का विच्छेद हो जाना साधारण सी बात हो गई है। जिन देशों में जहां पुरुष प्रधान समाज है, वहां महिलाओं का दर्जा बहुत नीचा हो गया है। वहां मानसिक समस्याएं होती हैं, आत्महत्या की बहुत बढ़ती हुई घटनाएं हैं, जलाकर मार देने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। परंतु एक बात तो निश्चित है कि चाहे पूर्व हो या पश्चिम हो, विकसित देश हो या अविकसित हो, समृद्ध राष्ट्र हो या निर्धन, ये सारी समस्याएं सब जगह संसार में बढ़ती जा रही हैं। सारांश में मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं वह यह कि हमारे ऊपर अपने परिवार की बहुत गंभीर जिम्मेदारी है। ऐसे समय में जबकि शैतानी ताकतों का जोर बढ़ता जा रहा है, नए नए आकर्षणों और प्रलोभनों के दौर से हम गुजर रहे हैं। शैतान ने नए नए तरीके इस नए युग में हमारे परिवारों को तोड़ने के लिए ईजाद कर लिए हैं। ऐसे कठिन समय में हमें अपने परिवारों को परमेश्वर के वचन और उसकी व्यवस्था के आधार पर बनाना है। यह इस समय की सबसे बड़ी चुनौती है जो हमारे सामने है, जिसके लिए हमें यत्न करना है, जिसके लिए हमें प्रयास करना है। और हमें स्मरण रखना है कि एक दिन परमेश्वर के सामने हमें इस बात का भी लेखा देना होगा कि हमने अपने परिवार का क्या किया, हमने कैसे अपने बच्चों का लालन पालन किया। हम कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, कितनी भी डिग्रियां उपलब्धियां हमारे पास हों, कितना भी धन हमने अर्जित कर लिया हो, परंतु यदि हमने अपने परिवार को विघटित होने दिया, अपने परिवार को खो दिया, तो इन उपलब्धियों का क्या अर्थ रह जाएगा। मेरे पिता के एक पत्र की पंक्ति मुझे याद आती है जो उन्होंने किसी समय मुझे लिखा था, और उन्होंने कुछ इस प्रकार से लिखा था, परमेश्वर हमसे यह नहीं चाहता कि हम सारी दुनिया को जीत लें और अपने परिवार को खो दें। एक आशीषित और मजबूत परिवार बनाने के लिए जिन प्रमुख बातों की आवश्यकता होती है, परमेश्वर के वचन के अनुसार उनमें से कुछ बातों को हम देख लें। सबसे पहली बात यह कि परिवार को मजबूत बनाने के लिए अनुशासन आवश्यक होता है। हमारे सामने जीवन जीने के दो तरीके हैं, या तो हम परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार जिएं, और ये निर्देश हमें उसके पवित्र शास्त्र के अध्ययन के द्वारा ज्ञात हो सकते हैं, या फिर हम स्वयं की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जिएं, मनमानी करें, जो मन में आए वही करते जाएं। पौलुस कुरिन्थियों की पहली पत्री के 9वें अध्याय की 24वीं आयतों के आगे ये लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ते तो बहुत से हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, कि ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। एक भारतीय धाविका एशियाई खेलों में भाग ले रही थी। वह दौड़ में तो प्रथम स्थान पर पहुंच गई, सबसे आगे निकल गई, परंतु पदक हासिल ना कर सकी क्योंकि उसने अपना ट्रैक बदल लिया था। वह अपने खेल में अनुशासित नहीं रह पाई। योग्यता तो थी पर अनुशासन नहीं था। विश्व प्रसिद्ध मुक्केबाज मोहम्मद अली से जब मुक्केबाजी का हैवीवेट चैंपियनशिप का खिताब उसने हासिल किया, तब उससे पूछा गया कि उसकी सफलता का राज क्या है। बहुत सोच समझकर मोहम्मद अली ने इस बात का जवाब दिया। उसने कहा, मैं स्वयं को इतना संयमित कर सका कि कल शाम जब मेरे मित्र ने एक प्याला कॉफी मुझे दी तो मैंने मना कर दिया,
इस अनुशासित जीवन के कारण ही मैं इस चैंपियनशिप को जीत सका। माता पिता के रूप में हमें स्वयं का आदर्श परिवार के बच्चों के सामने रखना है। हमें अपने उदाहरण से उनकी अगुवाई करना है। यदि हम स्वयं अनुशासित नहीं तो हमारा परिवार भी कभी अनुशासित नहीं हो सकता। बाइबल में नीति वचन की पुस्तक के 23वें अध्याय की 13वीं और 14वीं आयतों में लिखा हुआ है कि लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसे छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचा लेगा। परंतु इस अनुशासन में एक बात पर सावधानी बरतना भी जरूरी है कि हमें अपने बच्चों पर अपना गुस्सा, अपनी कुंठा नहीं प्रकट करना है। इसीलिए कुलुस्सियों की पत्री के 3 अध्याय की 21वीं आयत में पौलुस लिखता है, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो कि उनका मनोबल, उनका साहस टूट ना जाए। तो पहली बात जिसकी चर्चा हमने की वह यह है कि परिवार को मजबूत बनाने के लिए अनुशासन आवश्यक है, चाहे हमारे परिवार में दूसरों को यह बात सही लगे चाहे ना लगे। एक अनुशासित जीवन, एक समय के अनुसार अपनी गतिविधियों को करना, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना और उसके आधार पर जीना। दूसरी बात परिवार की मजबूती के संबंध में वह यह है कि पारिवारिक संबंधों में आत्मीयता होना चाहिए। हर एक बात में एक दूसरे के प्रति प्रेम, समर्पण और आदर की भावना होना चाहिए। कुलुस्सियों की पत्री के 3 अध्याय की 18वीं से 20वीं आयतों में लिखा हुआ है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इसी से प्रसन्न होता है। पहले यूहन्ना के पत्र के 4 अध्याय की 20वीं और 21वीं आयतों में लिखा हुआ है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। और उससे हमें यह आज्ञा मिलती है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय में भी यही बात लिखी हुई है। लिखा हुआ है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। और प्रभु यीशु मसीह ने तो यहां तक कह दिया कि इसी प्रेम से तुम पहचाने जाओगे। क्या हमारे संबंधों में वो प्रेम है? क्या हमारे संबंधों में वो आत्मीयता है? क्या हम जब परिवार के लोग मिलते हैं तो वो हंसी खुशी का वातावरण होता है या तनावपूर्ण वातावरण होता है? क्या उस आत्मीय संबंध का एहसास हमारी जिंदगी में है कि जब कोई पीड़ित है तो उसकी पीड़ा से हम भी पीड़ित हैं, यदि कोई खुश है तो उसकी खुशी से हम भी प्रसन्न हैं। एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे का साथ देकर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। किसी ने कहा है, परिवार वह स्थान है जहां हर एक सदस्य एक दूसरे के लिए जीता है और सब मिलकर परमेश्वर के लिए जीते हैं। अतः हमें एक दूसरे के प्रति और परमेश्वर के प्रति आत्मीयता बना करके रखना है। तो दूसरी बात जिसकी चर्चा हमने की वह यह कि परिवार को मजबूत बनाए रखने के लिए एक आत्मीयता होना चाहिए, एक प्रेम से भरा हुआ वातावरण होना चाहिए। हमारे दिलों में एक दूसरे से एक गहरा रिश्ता होना चाहिए। हमें समझाना भी है, सुधारना भी है, परंतु बच्चों से प्रेम भी करना है। उनके साथ, उनके समझ के अनुसार उनको शिक्षा देने में समय बिताना है। तीसरी बात, मजबूत और अच्छे परिवार के लिए तीसरा प्रमुख तत्व है वह यह कि आपस में संवाद बना रहे। आजकल हर व्यक्ति व्यस्त है, हमारे पास बातचीत करने का समय नहीं है, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से बात करने का समय नहीं है, बच्चों से पूछने का समय नहीं है। जब हम एक दूसरे से अपने विचार, भावनाएं, दुख और इच्छाएं नहीं बांट पाते
तो परिवार में एक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। जब हम अपने दिल की बात नहीं कह पाते तो एक तनाव हमारी जिंदगियों में आ जाता है। संवादहीनता की यह कमी हमारे आपसी संबंधों को टूटने के कगार पर पहुंचा देती है, परिवार को विघटन की स्थिति में ले आती है। अतः यह आवश्यक है कि हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे के साथ अपने विचारों को बांटें। माता पिता अपने बच्चों की बातों को सुनने के लिए समय निकालें और सब मिलकर एक साथ परमेश्वर के साथ बातचीत करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ हमारा संवाद बना रहे। व्यवस्था विवरण के 6वें अध्याय की 6वीं और 7वीं आयतों में लिखा हुआ है, और ये आज्ञाएं मैं तुमको सुनाता हूं कि वे तुम्हारे मन में बनी रहें और तुम उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। सिर्फ इतना ही काफी नहीं कि हमारे परिवार में प्रत्येक सदस्य के बीच में संवाद की स्थिति बनी रहे, परंतु हमारा संवाद परमेश्वर के साथ भी बना रहे। प्रार्थना यह माध्यम है। प्रार्थना के द्वारा हम अपनी कठिनाइयों को, अपनी कमियों को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर के सामने निवेदन करते हैं। अपनी उपलब्धियों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसको महिमा देते हैं। यदि हम निरंतर ऐसा करेंगे तो यह एक पारिवारिक और अनुशासित विरासत बन जाएगी जो पीढ़ियों में चली जाएगी। बच्चे अपने माता पिता का अनुकरण करते हैं, अनुगमन करते हैं, और वे उन्हें देख सकते हैं। वे परमेश्वर को नहीं देख सकते, परंतु परमेश्वर का स्वरूप वे अपने माता पिता में देख सकते हैं। हमको परमेश्वर के प्रेम की प्रतिछाया बनना है, हमको परमेश्वर की क्षमा की प्रतिछाया बनना है, हमको वो ईश्वरीय गुणों की प्रतिछाया बनना है जिसकी झलक बच्चे हमारे जीवनों में देख सकें। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं, चल रहे हैं, तो मजबूत और अच्छे परिवार के लिए तीसरी बात जिसकी हमने चर्चा की वह यह कि हम आपस में संवाद बनाए रहें। इसके लिए भी हमें प्रयास करना होगा। चौथी और अंतिम बात यह है कि एक मजबूत परिवार में विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए साहस होना चाहिए, परमेश्वर पर निर्भरता होना चाहिए। साहस का सबसे अच्छा उदाहरण यूसुफ के जीवन से देखा जा सकता है। उसके भाइयों ने उसे धोखा दिया, उसके स्वामी की पत्नी ने उस पर झूठा और गंभीर आरोप लगा दिया, उसके मित्रों ने उसके साथ विश्वासघात किया, उसे भुला दिया, परंतु सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना उसने साहस से किया और वह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और इसी कारण अंततः यूसुफ, जिसे किसी दिन गुलाम बनाकर बेचा गया था, वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन जाता है और परमेश्वर की एक महान योजना का सबसे प्रमुख पात्र बन जाता है। हम में भी निरंतर आगे बढ़ने के लिए साहस होना चाहिए। मूसा के समान शैतान से जूझने का साहस होना चाहिए। निरंतर कठिनाइयों और त्रासदियों का मुकाबला करने का साहस होना चाहिए। पौलुस के समान जीवन की परीक्षाओं में, त्रासदियों में, धोखे में, सब प्रकार के भ्रष्टाचारी लोगों में और अनिश्चितता की स्थिति में साहस होना चाहिए। विपत्तियां आना तो निश्चित हैं, परंतु इनसे जूझने के लिए हम में साहस होना जरूरी है। और साहस इस बात से आएगा जब हमारा संबंध परमेश्वर से बना रहेगा और हमें इस बात की निश्चितता होगी कि वो परमेश्वर, वो सृष्टि का कर्ता हमारे साथ है, हमारे दाहिने हाथ से भी नजदीक है, वो हमारे हृदयों में रहता है। नीति वचन का लेखक 24वें अध्याय की 10वीं आयत में लिखता है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास करने का साहस आज हमारे लिए उपलब्ध है। हमें परमेश्वर की ओर निरंतर अपनी दृष्टि लगाए रखना है। केवल वही हमें इस सांसारिक जीवन में आगे आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए
साहस देगा और शैतान के फंदों से हमको बचाएगा और छुड़ाएगा और कठिनाइयों से जूझने के लिए हम में वो क्षमता देगा कि हम उनके पार जा सकेंगे और हमारे जीवन से अंधकार के समय में भी उसकी गवाही होती रहेगी। इसलिए यदि हमें अपने पारिवारिक जीवन को शुद्ध और संगठित और साहसिक बनाए रखना है तो हमारे हृदय में परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास होना नितांत आवश्यक है। और यह संभव है जब हम इसके लिए प्रयास करेंगे, जब हम उसके वचन का अध्ययन करेंगे, जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, जब हम उसके लोगों के साथ संगति करेंगे, जब हम उसके वचन की परिपक्वता में आगे बढ़ते जाएंगे। चुनौती तो बड़ी है। संसार की परिस्थितियों से समझौता कर लेना बहुत आसान है, परंतु यदि हमें अपने परिवार को एक आशीषित और आनंदित परिवार के रूप में ढालना है तो हमें इन 4 बातों को अपने परिवार में लाने का सतत प्रयास करना होगा। हमें अपने परिवार में अनुशासन बनाए रखना होगा। परिवार के सभी सदस्यों में आत्मीयता का भाव जगाना होगा। परिवार में निरंतर संवाद की स्थिति बनी रहना चाहिए और हमारा संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, जिसने हमको बनाया है, जिसने हमको बचाया है, जो हमारा शरण स्थान है और जिसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको विजयी जीवन दिया है। परमेश्वर इन बातों से हमको प्रेरणा दे और हमारे परिवारों को मजबूत बनाए रखें, जिससे कि परमेश्वर की गवाही सदैव हमारे जीवनों से अंतिम समय तक मुखरित होती रहे। ऐसी मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीष देवे। आज के आशीषित एवं प्रेरणादायक वचन के लिए हम प्रभु के सेवक को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे और आज का ये वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला ठहरे। अब समय है कि हम प्रभु की व्यारी में शामिल हों। हम परमेश्वर के महान बलिदान को, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करेंगे। प्रभु भोज में शामिल होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। तुम गए यीशु पास के मन शुद्ध हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम चलते प्रतिदिन प्रार्थना के साथ, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या निरंतर शांति तुझे यीशु में, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। प्रभु भोज हमारी आराधना का केंद्रीय भाग कहलाता है और यह केंद्रीय भाग इसलिए है क्योंकि यह हमें स्मरण दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह की देह को तोड़ा गया, उसने अपने रक्त को बहाया ताकि हमें हमारे पापों से छुटकारा मिल सके, हमारे पापों की क्षमा हो सके। इसलिए प्रभु भोज में जब हम शामिल होते हैं तो हमें इस बात को स्मरण रखना है
कि ये वह उपहार है परमेश्वर का जो सारी मानव जाति के उद्धार के निमित्त दिया गया है। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली, धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते और इस कटोरे में से पीते हो, प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। आइए प्रभु की इस मेज पर हम परमेश्वर की आशीष मांगे। हम प्रार्थना में जाएंगे। महिमा के सिंहासन पर विराजमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे अद्भुत प्रेम के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से तूने हम पर प्रकट किया। पिता, हम अपने जीवनों को तेरी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ा सकें और पिता परमेश्वर तेरी योजना में तेरा मार्गदर्शन प्राप्त करके आगे बढ़ने वाले हैं। इस मेज़ में जब हम शामिल होते हैं, अपने आप को जांच लें और परख लें, क्योंकि अपनी इस विनती को हम तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज़ तैयार है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है, वे सब इसमें शामिल हो सकते हैं। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे। उसके पश्चात परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, आज की आशीषित आराधना के लिए हम तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवनों में जो भी बातें तेरे वचन, महिमा और गवाही के विरोध में हैं, वो सब बातें तेरे वचन की सामर्थ्य और प्रेरणा से दूर हो सकें और हम अपने जीवनों को संपूर्णता से तेरे हाथों में समर्पित कर सकें। हमें अपने हाथों के उपयोगी उपकरण व फलदायी दास बना, क्योंकि हम अपनी इस विनती को तेरे ही एकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल मसीह के चरणों में, पवित्र आत्मा। आइए परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु क्रिस्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमारे साथ प्रत्येक विश्वासी के साथ अब से लेकर अंत तक होती रहे, आमीन।